हेलो सर, वेलकम बैक टू अगेन अवर चैनल एसटीसी गेमर। सो आज की वीडियो पे सीसीटीवी में कैद कुछ खतरनाक घटनाएं हम लोग देखेंगे, जिसको देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बेसिकली कहीं मेरे फट के दरवाजे न हो जाए। आई थिंक तुम लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ आएगा। चलो दोस्तों, अच्छा एक बैल आ रही गाड़ी के पीछे। ओहो, सीसीटीवी हमारी वो तीसरी आंख बन चुकी है जो चाहे दिन हो या रात का सन्नाटा कभी बंद नहीं होती। ये हमारी अनुपस्थिति में भी निगरानी रखती है, इसलिए इनमें कभी न कभी कुछ ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जो बेहद ही खौफनाक या अजीबोगरीब होते हैं। इन द काउंटडाउन पर आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद कुछ ऐसे खौफनाक मंजर जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खौफनाक वाकया दिसंबर 2020 के दौरान वियतनाम के बेन ट्री में उस समय देखने को मिला जब एक महिला और उसका नवजात बच्चा विशालकाय पाइथन के चपेट में आने से बाल अरे भाई हुआ यूं कि यहाँ एक महिला घर में अपने बच्चे को सुलाने के पीछे देखो। अरे माँ कसम कितना मोटा है। लिए उसके साथ झूले में सोई हुई थी, लेकिन वो इस बात से एकदम बेखबर थी कि घर में उससे कुछ ही फीट की दूरी पर एक विशालकाय पाइथन भी मौजूद है। भाई साहब, वहीं महिला झूले से उतरकर अपने बच्चे को झूला हिलाते हुए सुलाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन झूला हिलाते हुए तभी कुछ देर बाद महिला की नजर उस पाइथन पर पड़ जाती है और वो कलेजे तक कांप उठती है। अरे माँ कसम भाई, पाइथन को देख महिला ने किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए यार। इतना पतला सा हम लोग सांप देख ले तो हालत खराब हो जाती है। तो देख रहे हो कितना मोटा है भाई, इतना मोटा ले लोगे। और ओ सॉरी, तुरंत समझदारी दिखाते हुए बच्चे को उठाया और भाग निकली। गनीमत रही कि पाइथन नजर में आ गया, वरना बच्चे के सोने के बाद अगर महिला वहां से चली जाती तो बहुत बड़ा हादसा घट सकता बिल्कुल था। कहते हैं बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं और एक बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से ही करती है। अब तो भाई अपने बॉयफ्रेंड से कर दिए हैं। अब हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जो आपको अंदर तक हिला डालेगी। सितंबर 2015 तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में घटी ये घटना पता है दोस्तों, अगर आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी लगी ना, मेरे को जरूर बताना है कमेंट में, ठीक है? और मैं भी अपना बताऊंगा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड न होती तो उन्हें पकड़कर जुर्म साबित करना नामुमकिन था। दरअसल 83 वर्षीय राजगोपाल जब बीमार पड़ गए तो उन्हें अपने बेटे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। तभी एक दिन उनकी डॉक्टर बेटी जया सुधा अपने 2 बेटों संग उनसे मिलने आती है। थोड़ी देर बाद वो नर्स को अपने पिता से कुछ प्राइवेट में बात करने को बोल जाने के लिए कहती है। जैसे ही नर्स जाती है, जया सुधा का बेटा शर्ट के अंदर से कुछ पेपर निकालता है जिस पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं। ये क्या है यार, ऐसे कौन करता है? और डॉक्यूमेंट दोबारा शर्ट में डाल दिया जाता है। फिर उनकी बेटी स्पिरिट से अंगूठे पर लगी इंक साफ कर देती है। काम हो जाने के बाद अपने पिता को मारने के लिए अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर उन्हें आईसीयू मशीनों से अनप्लग कर देती है। लेकिन तभी कुछ शक होने पर डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट के साथ बेटा वहां से खिसक लेता है। थोड़ी देर बाद बेटी और उसका दूसरा बेटा वहां से भाग जाते हैं। भाई साहब कितना खतरनाक है बे, कौन करता है ऐसे भाई? नर्स को लगता है शायद ड्रिप अपने आप निकल गई होगी और वो उसे दोबारा लगा देती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। राजगोपाल बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन करीब 1 साल बाद इससे राज से पर्दा तब उठता है जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसके बाद केस रजिस्टर कर लिया जाता है और जया सुधा का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द करने की मांग उठती है। अब आप ही बताइए, प्रॉपर्टी के लालच में अंधी बेटी और उसके बेटे को क्या सजा देनी चाहिए? भाई इन्हें बीच रोड में मतलब अरे जेल कर दो भाई, उम्र कैद कर दो, सबसे सही। इतना नीच काम कौन करता है भाई? शेट, देख रहे हो दोस्तों ये क्या हो रहा है यार? फक भाई। 18 अक्टूबर 2017 को दिन दहाड़े केरल के कोड़िकोड में एक चौंकाने वाला वाकया घटा, जब एक बीकॉम स्टूडेंट अपने पीजी पर सामान के साथ जा रही थी, लेकिन उसी रोड से लुंगी पहनकर जा रहा एक शख्स उसको अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन निडर और साहसी लड़की उसका सामना करती है। वो न केवल उस पर प्रहार करती है बल्कि शोर भी मचाती है।
जिस वजह से वो शख्स भागने पर मजबूर हो जाता है। अगर तुम लोग के साथ अगर ऐसा होता है ना, मतलब लड़कियों के साथ, तो तुम सबसे पहले भाई चिल्लाया करो, खूब जोरों से चिल्लाया करो, जिससे आसपास वाले आ जाएं। ठीक है, सबसे अच्छा यही है ऑप्शन कि तुम चिल्ला दो, खूब जोर से चिल्लाओ, जितना हो सके उतना जोरों से चिल्लाओगे ना तो 4-5 लोग तो आ ही जाएंगे। अगर आसपास होंगे तो थोड़ा आवाज़ दूर तक जाएगी तो क्या पता जिसके दिल में रहम हो तो आ जाए, है ना। चिल्लाना सबसे अच्छा है अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है और जिसके वायरल होते ही उस शख्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी साहसी लड़की की हिम्मत को तहे दिल से सैल्यूट। महाराष्ट्र के बुढ़ाना में जुलाई 2020 को एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भाई? एक शख्स पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल लेने गया तो उसे मना कर दिया गया। गुस्से में जाने के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में 3 डिब्बे थे और उस स्नेक कैचर ने पंप मालकिन सारिका चौधरी के दफ्तर में जाकर तीनों सांपों को छोड़ दिया। गनीमत रही सांप सारिका चौधरी की दिशा में जाने। ये क्या है पागल इंसान, अगर तुम अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते फिर उससे तुम निकाल लेते तो काफी सही नहीं रहता। क्या क्या दिमाग लगाते हैं भाई। की बजाय दूसरी दिशा में सरसराते हुए निकल गया। सारिका चौधरी तुरंत कैबिन से बाहर आ गई। बाद में जब दूसरे स्नेक कैचर को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया गया तो मालूम पड़ा इनमें 2 जहरीले कोबरा और एक धामन प्रजाति का सांप था। मई 2017 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन की रहने वाली मेलिसा स्मिथ नामक एक 28 वर्षीय महिला फ्यूल भरवाने फ्यूल स्टेशन गई, जहां वो अपनी कार में चाबी लगी हुई छोड़ फ्यूल भरने के लिए नीचे उतरी। लेकिन तभी उसकी कार के पास काली कार से उतरकर एक चोर आता है और मोहतरमा की कार चोरी करने के लिए उसमें बैठकर स्टार्ट करता है। लेकिन आज चोरों ने चोरी करने के लिए गलत महिला की गाड़ी पसंद कर ली थी। मेलिसा इतनी निडर और बहादुर थी कि चोर द्वारा कार स्टार्ट करने के बावजूद भी वो कार के बोनट पर तुरंत चढ़ गई और चोर को वापस बाहर निकलने के लिए कहने लगी। लेकिन चोर महाशय ने मन नहीं बदला। जनाब कार को भगाकर मेलिसा को नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। लेकिन निडर मेलिसा की पकड़ चोर की नीयत से कहीं ज्यादा मजबूत थी, जिसके चलते कुछ देर कोशिश करने के बाद चोर उससे हार गया और मेलिसा की कार छोड़कर अपने साथियों संग अपनी कार में भाग निकला। भाई साहब क्या दिमाग लगाई इस लड़की ने। अरे फक, चोर तो चोर, चोर का बाप भी कपा उठेगा। अरे कभी पुलिस की होशियारी से चोर दबोच लिया जाता है तो कभी चोर की होशियारी के चलते पुलिस बगलें झांकती रह जाती है। ऐसा ही कुछ यूएसए में तब देखने को मिला जब पुलिस कार एक चोर के पीछे लगी थी। चोर ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और कार मुड़ते ही कूदकर पेमेंट पर ऐसे चलने लगा जैसे कोई आम राहगीर वहां से गुजर रहा हो। वहीं पुलिस ने जब गाड़ी मोड़ी तो वो गाड़ी के पीछे ही हो लिए। जब वहां टकराई कार में पुलिस को कोई नहीं मिला तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, तब उन्हें पता चला कि कैसे चोर उन्हें चूना लगा गया। ये चोर इतना शातिर था कि नाइट विजन सीसीटीवी में उसका चेहरा ना आ जाए, इसलिए अपने चेहरे पर फ्लैशलाइट मारता हुआ आगे गया। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला जब चोर चलती गाड़ी से कूदकर तुरंत राहगीर बन गया, जबकि पुलिस कार पर गन ताने खड़ी रही और तब तक चोर फरार हो गया। क्या क्या दिमाग लगाते हैं भाई। इतना दिमाग आता कहाँ से है मेरी जान। ओ शिट। किस्मत बलवान हो तो मौत को भी छूकर टक से वापस आ जा सकता है। नहीं किस्मत ऐसा ही कुछ इस दुकान भाई मैं मानता नहीं, बाकी ठीक है। सीसीटीवी में कैद हुआ जब एक गाय सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी वो बीच सड़क पर रुक जाती है। वहीं सामने सड़क से एक तेज गति में दूध का एक ट्रक आ रहा होता है। गाय को मरता देख उस ड्राइवर ने खड़े ब्रेक लगा दिए और ट्रक पूरा 180 डिग्री सड़क पर घूम जाता है। लेकिन वो अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल के चलते न केवल खुद को बल्कि गाय को भी बचाने में कामयाब रहता है। सही बात है। जनवरी 2019 के दौरान अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यूएसपीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज की एक महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति के घर एक कुरियर देने के लिए जाती है, जहां बाड़े में बंद कोको नामक एक फ्रेंडली डॉग आता है, जिसे देख महिला ने बिना किसी वजह के अपनी बैग में रखा पेपर स्प्रे निकालकर उस पर छिड़क दिया, जिसके चलते डॉग की आंखों में भयानक जलन होने लगती है।
सीसीटीवी चेक हुआ तो हकीकत सामने आई और यूएसपीएस के अधिकारियों ने अपने कर्मचारी की ऐसी हरकत करने के बाद उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया और मकान मालिक को डॉग के इलाज के पैसे देकर माफी मांगी। खैर, क्या उस मासूम डॉग के प्रति इतने क्रूर व्यवहार पर महिला को बस जॉब से निकाला जाना काफी था? देखो भाई, या उस पर कोई एक्शन भी लिया जाए? जानवर के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जानवर इंसानों से ज्यादा घुल मिल जाते हैं। मगर अब उसे लगा होगा कि वो कुत्ता है, कहीं उसे काट वेट ना ले, इसलिए वो थोड़ा सा अपनी सेफ्टी, है ना, ऐसा तो कुछ चाहिए था। इस पर अपनी राय जरूर है दें। भाई। 29 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। धवल खातीवाला नाम के एक शख्स ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में चुपके से छलांग मारकर तेंदुआ एक घर में घुसा। देखो भाई, और दरवाजे पर सो रहे कुत्ते पर अचानक से अटैक कर दिया। लेकिन तेंदुआ जैसे ही अटैक करता है तो कुत्ता भागते हुए भाग निकलता है, क्योंकि गले में पहने पट्टे की वजह से तेंदुआ उसके गले पर पकड़ नहीं बना पाता। कुत्ता आगे आगे और तेंदुआ पीछे पीछे भागता है। अरे निकल गया और सीसीटीवी की नजर से दूर हो जाता है। लेकिन धवल के मुताबिक लीजी नाम का उनका डॉग बचने में कामयाब नहीं हो पाता और तेंदुआ उसे अब वो तेंदुआ है भाई, वो जंगली जानवर है ना, वो तो उसकी रफ्तार तुम्हें पता हो कितनी भयानक रहती है। जाता है। खैर, हमारी लास्ट वीडियो में हिमाचल में हुए हमले में डॉग लकी रहा और बच निकला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए डॉग ऑनर, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्लियों को डर है तो कृपया अपने डॉग की रक्षा का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करें। जनवरी 2019 के दौरान चीन के सबसे बिजी मोटरवे पर लगे ट्रैफिक कैमरे में ये वाकया रिकॉर्ड हुआ यूं कि मोटरवे पर चल रही सैकड़ों गाड़ियों के बीच एक बस का ड्राइवर अचानक से बस रोक कर खड़ा हो गया और यू टर्न लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते मोटरवे पर भारी जाम लग गया। इतने ज्यादा ट्रैफिक के बीच यू टर्न लेने के पीछे वजह की बात करें तो यहाँ मोटरवे पर कुछ ही दूर आगे चलने पर एक टोल बूथ था, लेकिन इससे बस का निकलना नामुमकिन था और ये इस बात से अनजान थे। घटना के बाद बस ड्राइवर पर फाइन लगाया गया और ड्राइविंग लाइसेंस पर नौसिखिए का ठप्पा लगा दिया। वो अमेरिका के मिसिसिपी में एशले अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। हर कोई अपने बच्चों के बेडरूम में कैमरा नहीं लगाता, लेकिन 4 बच्चों की मां एशले लिमे ने कैमरा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी एक बेटी को बीमारी है, इसलिए उस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन एक दिन उसने कैमरे में जो कुछ देखा उससे उसकी रूह क्या हुआ भाई? दरअसल कैमरा लगाने के कुछ दिनों बाद 8 साल की अलीशा को अपनी बहन के बेडरूम में कुछ अजीब आवाजें लाइट चली गई थी यार, थोड़ा सा सुनाई दी। एलिसा जिज्ञासावश बेडरूम के अंदर गई। बेडरूम में आते ही उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो बहुत डर गई। क्या सुन लिया भाई? कैमरे से एक अनजान आवाज ने उससे बात करना शुरू कर दिया। वो अनजान आवाज चिल्लाने लगी और अनाप शनाप बातें करने लगी। वहाँ से डरावनी फिल्म के गाने की धुन बजने लगी। बच्ची बहुत घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब उसने पूछा कि तुम कौन हो तो आवाज बोली, मैं तेरा काल हूँ। माँ बाप को जब ये पता चला तो उन्होंने कैमरा कंपनी रिंग से बात की, तो उल्टा उन्होंने इस परिवार की गलती बता डाली कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाया। आज तक पता नहीं चला कि कैमरा हैक कैसे हुआ और किसने किया। I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? बच्चे इस घटना के बाद बहुत डर गए थे और उन्हें आज तक बुरे सपने आते हैं। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? ओह शिट भाई, क्या क्या हो रहा भाई, समझ नहीं आता। बेसिकली तुम्हें इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा, बताना जरा मेरे को। और आई थिंक मेरा कौन सा है भाई, यही वाला, लास्ट वाला, लड़की वाला। क्योंकि एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, हम लोग खुद ही डर जाएंगे ना। वो एक छोटी सी लड़की है तो इसे कितना ज़्यादा डर लगा होगा, ठीक है। और एक शुरू का जो था पैथन वाला, वो वाला बहुत ज़्यादा डेंजरस था भाई। और एक चीता वाला भी कम डेंजरस नहीं था भाई, कुत्ते को मार डाला होगा, है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स गो।